कर रही थी। वो टीमें बैजू जी का टीम और आपका जो है त्यागी जी का, वो बेचारे उनकी पैर भी फ्रैक्चर कर गई इस कार्यक्रम में। और कई ऐसे टीम थी जो लगातार यात्रा को ताकत दे रहे थे। और यह हम समझते हैं कि एकमात्र यदि अकेला कोई व्यक्ति काम किया है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो पूरी यात्रा को ताकत। बस अंतिम एक पॉइंट कह के अपना पानी का विराम देता हूं कि हमारा ये जो माहौल है, हम इसको लगातार जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मंजदूर सदाकर आश्रम में। आपको बता दें कि कल 1 तारीख था और वोट अधिकार यात्रा का कल अंतिम दिन था, समापन हो गया। इसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रईस राम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि देखिए, एसआई का जो मामला है, 84 वर्ष की एक बेगूसराय की महिला है जिनको वोटर लिस्ट में मार दिया गया, पर वो जिंदा है और इसी मामले में वो पूरा बिहार में निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में कुछ दिन पहले भाजपा और कांग्रेस मुख्यालय के बीच वार्तालाप हुई थी, झड़प हुई थी, उसमें कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिस दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। जरा सा भी समझ रखेंगे तो मैंने ये बात आपके सामने ब्रीफ कर ले। और ये मुद्दे यदि लगे तो बेगूसराय में जो है आप उर्मिला जी और विनोद प्रसाद जी ने उनसे बात करें कि वो अपनी माँ को जिंदा पा करके और कागज पर मुर्दा पा करके उनकी भावना की क्या ठेस पहुंची। कब आप वो ऐलान करेंगे कि बिहार का चुनाव और इसी में सर ऐड करेंगे, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि इसका ज्यादा विधायक रहेंगे वही पार्टी का सीएम। देखिए, ये मुद्दा पता नहीं क्यों बार बार आता है और बार बार जब आप पूछते हैं, ये स्पष्ट है कि हमारा मुद्दा एसआईआर है, हमारा मुद्दा वोटरों का अधिकार का है। और इसका जवाब समय पर उसको भी मिलेगा। सारे मुद्दे के जवाब देंगे हम लोग, पीछे थोड़े ना। वो अनुभवी आदमी है, उनकी अनुभव पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बिहारियों के जहां तक मुद्दे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा बिहारियों का अपमान करने वाले के साथ सत्ता में है। तो पहले तो वो देखिए ना, बिहारियों को जो लोग लगातार पीटा, लगातार मारा, वो मुद्दे पर आज वो सरकार में बैठे, सरकार में कर रहे हैं। और बिहार के लिए कोई सरकार बनाने के लिए नहीं आए थे, एसआईआर पर मरे हुई माँ के ढूंढने आए थे और उनको, बच्चे को माँ के जिंदा पाए हैं, उनको ताकत देने आए। वहां वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा से भटकाना वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ 70,000 करोड़ गायब हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ पलायन यदि नहीं होगी तो कोई भी बिहारियों को नहीं पीटेगा, हमारा बिहार का स्वाभिमान बिहार में बढ़ेगा। इसलिए रोजगार की बात नहीं होती। इसके बाद आप बेरोजगारी, अपराध और भर्ती परीक्षा में घोटाले की बात है। यदि जब सब यहाँ नहीं होते तो आज बिहारी दूसरे जगह नहीं होते। विदेश में भी ये मुद्दे हो रहे हैं, अमेरिका में भी टैरिफ बढ़ने के बाद हमारे लोग वापस आते हैं, ये भी एक मुद्दा है। मजदूरी के लिए अब पलायन नहीं होता है, तो क्या वहां लोग IAS IPS बनने जाते हैं? ट्रेन में धक्के खा के, जमीन पर गिर के, पड़ के जाते हैं। और नहीं है तो कई बिहारी के ऐसे मोहल्ले हैं जहां लोग किस हालत में रहते हैं। 24 घंटा में जो है 20-20 घंटा लोग काम करते हैं और घर में, उनके घर से जब वो जाते हैं तो पूरे
स्वस्थ जाते हैं, लेकिन शरीर पर केवल स्किन और हड्डी बच जाते हैं, उसको नजर नहीं आता है। और जब वहां से बिहारी आते हैं तो बेचारा 10 दिन अपने परिवार के साथ रहता है, और जब उसके पैसे सूख जाते हैं तो फिर दूसरे से कर्जे लेके जाते हैं, इस ध्यान में नहीं आता है। इसलिए स्पष्ट है कि कर्नाटक में भी इस तरह की भावना भड़काने की काम है। हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ हैं। ये SIR मुद्दे बिहार में जो वोट चोरी नहीं होने देगी। अब जनता यहाँ बिहार में बदलाव चाहती है, जनता SIR के मुद्दे को समझ गई है, तो इसलिए भावना का खेल चल रहा है। कोई भी अशाब्दिक और शब्द का हम निंदा करते हैं, उस पर हमारी कोई टिप्पणियां नहीं। सीट शेयरिंग का फाइनल कब तक होगा? जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पे कहा कि देखिए जो बिहार में पूरी तरह से जो मामला चल रहा है SIR का, जो 65 लाख वोटर लिस्ट नाम काटे गए, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कल अंतिम दिन था वोटर अधिकार यात्रा का, और जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ गए थे उसका भी कल अंतिम दिन था। और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।